हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है, जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाया जाता है। और ये दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसमें आपके साथ दोस्तों हम एक डिस्कशन करते हैं और स्टेप वाइज स्ट्रक्चर को हम लोग मिल के डिस्कशन करके समझने की कोशिश करते हैं और उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आता है दोस्तों उसे हम लोग मिल के डिस्कशन करते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और आपके लिए आसान बना के देते हैं ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें कर्ता के रूप था, जिसमें हमें सब्जेक्ट के फॉर्म्स को जानना था और हम लोग देख लिए दोस्तों। और अब जो है चैप्टर नंबर 2 में है क्रिया के रूप काल, यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस की बात की जाती है। अगर आप पहले से टेंस पढ़े होंगे दोस्तों तो आपके लिए इस के स्ट्रक्चर को समझना या ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और नहीं भी जानते हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ वर्क करें और आपके लिए ये आसान हो जाएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न ये है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें हिंदी वाक्य दिया जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इंग्लिश बनाया जाता है और ये सब जो भी एक्स्ट्रा बातें आती है दोस्तों हम उसे एक्सप्लेन करने की या आपको कहिए समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले है उसने लिखा है, या इसी को दूसरे तरह से बोल सकते हैं हिंदी में वह लिख चुका है। ठीक है दोस्तों, या उन्होंने लिखा है, या कहिए वे लिख चुके हैं। तीसरे तरह से वह आई है या वह आ चुकी है। इसमें उस एक्शन की बात की जाती है दोस्तों जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाती है। ठीक है, अब इसके ज़्यादा अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने इसके ट्रांसलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी में कोई जो एक्शन कर रहा है उसे सेलेक्ट करना है और वही सब्जेक्ट होता है हमारा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर में जो कि एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें इस दोनों में से कोई एक, और इसे ही हम अलग से इसी वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों किस सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा दोस्तों। और उसके बाद मेन वर्ब के रूप में दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये फिक्स रहता है, थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, अदर वर्ड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये इतना आपको समझना जरूरी है। आइए दोस्तों अब इसका बना के देखते हैं। उसने लिखा है या कहिए वह लिख चुका है, यानी कि कोई एक्शन अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आप कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ही के लिए कहिए या उसने, जो भी एक की बात की जा रही है मेल के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में वह के सेंस में या उसने के सेंस में ही आता है। ठीक है दोस्तों, मेल के लिए। और ही हमारा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, और ही जो है हैज लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, ही हैज। और लिखने का काम हुआ है, कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ है, लिखने का। लिखने का इंग्लिश राइट, आप जानते होंगे, तो लिखने का इंग्लिश राइट, उसका फॉर्म्स आपको समझना होगा। और इसका थर्ड फॉर्म
होता है रिटेन दोस्तों, V3 रिटेन। तो इस तरह से इसका जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसे बनाने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव और दोस्तों V3। इस तरह से समझ गए। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपको जो भी बनाना हो, जो भी आपको स्टेटमेंट बोलना हो जो कि इमीडिएटली कंप्लीट हुआ, उसके लिए आपको एक्शन वर्ब आना चाहिए और एक्शन वर्ब का दोस्तों थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म जानते हैं तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस इसमें आपको ये जानना होगा कि उस एक्शन का क्या होता है, पहले इंग्लिश और उसके बाद दोस्तों उसका थर्ड फॉर्म। यानी कि वहाँ पर आप अगर फर्स्ट फॉर्म जानते हैं और उससे आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आप समझ लें, तो यहाँ पर कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए आप दोस्तों थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर वो यूज करना सीख गए तो आप कोई भी कंप्लीटेड एक्शन को ईजिली बना लेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आइए दूसरा, उन्होंने लिखा है या वे लिख चुके हैं। अगर इस तरह कर रहा है उन्होंने, मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रही है, वो भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने या वे एक से ज़्यादा हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो या मिला हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए दे आता है। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपको जैसे सेलेक्ट करना है हैज़ या हैव में, तो इनके साथ हैव आता है दोस्तों। फिर थर्ड फॉर्म, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स रहेगा। ठीक, इस तरह से हुआ। अब आइए दोस्तों तीसरा, वह आई है। आई का सेंस वह आई है, लाई है, लाया है। तो इसमें भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर से ही बनाना होता है, या वह आ चुकी है। इस तरह से कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोई एक्शन, कोई काम इमीडिएटली अभी के अभी कंप्लीट हुआ है, उसको दिखाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि उस एक्शन या कहिए उस काम के इंग्लिश आपको जानना होगा और उसका थर्ड फॉर्म भी समझना होगा। अगर ये जानते हैं तो आपका काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यही है। इसी तरह से वह फीमेल की बात की जा रही है, शी, और ये हैज़ लेता है दोस्तों शी हैज़ रिटेन। और इसके साथ ऑप्शनल है कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या अदर वर्ड्स आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है दोस्तों उस एक्शन वर्ब पे। और वर्ब जानते हैं दोस्तों कि ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है। और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि वो वर्ब जो कि बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे सकता है। इस पे और ज़्यादा नहीं बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी कंप्लीटेड एक्शन को आप इस स्ट्रक्चर के हेल्प से बना सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे कि उसने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है नहीं लिख रहा है। अगर वह लिखा जाता है कि उसने एक पत्र लिखा है तो आप सिंपली कर देते ही हैज़ रिटेन अ लेटर। ठीक है, अब आइए दोस्तों कि किसके साथ हैज़ हम लगाएंगे और किसके साथ हैव लगाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं दोस्तों। ये भी वेरी सिंपल है। जैसे आई आप जानते हैं दोस्तों प्रोनाउन है मैं के लिए, अपने लिए आप यूज़ करते हैं आई, और हम लोगों जब एक से ज़्यादा की बात की जाती है तो वी। और यू के बारे में जैसे दोस्तों हिंदी में हम लोग सामने वाले को बोलते हैं तुम, अगर बड़े हैं रिस्पेक्ट देना है तो आप, अगर एक रहा, अगर एक से ज़्यादा भी रहते हैं उसको भी बोलना रहता है तो तुम लोग, और रिस्पेक्ट देना है आपसे बड़े हैं
तो आप लोग इस तरह से 4 कंडीशंस में यू का इंग्लिश, 4 कंडीशंस का इंग्लिश एक ही होता है यू। और यू के साथ भी दोस्तों हम आई, वी, यू या दे मीन्स वे लोग, या दोस्तों नाउन के रूप में प्लूरल नाउन जो कि काउंटेबल नाउन हो और एक से ज़्यादा की बात कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। क्लियर कि किसके साथ हैव यूज होगा, तो देख लीजिए दोस्तों, आई, वी, यू, दे, ये इधर 4 हुआ, ये याद रख ले। उसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जो काउंटेबल हो उसमें से 2 की बात की जा रही है, 2 से ज़्यादा की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे और एक्शन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में, और ये फिक्स रहेगा दोस्तों। और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अदर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर। अब आइए दोस्तों, किसके साथ हम लोग हैज यूज करेंगे, तो ही वह के सेंस में यूज करते हैं मेल के लिए, और दोस्तों शी वह के सेंस में यूज करते हैं फीमेल के लिए। और इट जानते हैं दोस्तों, इट के लिए, इट जो है हमारा निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं एक के सेंस में, वह के सेंस में। ठीक है दोस्तों। और सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन है तो वो एक भी हो सकता है दोस्तों और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब एक की बात की जाती है तो उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और उसके साथ हम दोस्तों हैज यूज करेंगे। लेकिन ये इसके साथ और एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे अपने ये अगर काउंटेबल नाउन है तो इस तरह से एक या एक से ज़्यादा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो तो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, और उसे जो है सिंगुलर कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उसे एक माना जाता है। और वो वर्ब हमेशा के लिए याद रख लें कि वो वर्ब के रूप में सिंगुलर ही लेता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यहाँ से देखें, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम, सिंगल नेम या अनकाउंटेबल नाउन हो वो हमारा दोस्तों हैज लेता है। और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये फिक्स है। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से दोस्तों किसके साथ हैज यूज होगा और किसके साथ हैव यूज होगा ये आप देख लिए दोस्तों। अब आइए कि अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये भी कन्फ्यूजन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हम लोग इसे इजीली देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। जैसे कि ही हैज़ रिटेन, वह लिख चुका है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा है या वह नहीं लिख चुका है। तो वहाँ पर दोस्तों अगर निगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस का तो हम लोग टेंस के फॉर्म में नोट लगाते हैं, उसको सिंपली बना दें ही हैज़ नोट रिटेन। और कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है, 2-3 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहता है, एडवर्ब रहता है, तो कहाँ पे लगाएं। तो उसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि रिटेन यानी कि मेन वर्ब के पहले आपको नोट लगाना है, ये क्लियर समझ लें। और इस कंडीशंस में कि जहाँ पर हैज़ हो या हैव हो और मेन वर्ब हो तो उसके बीच में दोस्तों उसको डाल दें, हैज़ या हैव और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दें और इसे याद रख लें हमेशा के लिए, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, हैज़ और रिटेन के बीच में हमारा नोट घुस जाएगा और ये हमेशा याद रख लें। ठीक है, ही हैज़ नोट यानी कि कोई काम कर चुका है, और अगर नोट लगा देते हैं तो इसका सेंस ये हो जाता है कि वो काम नहीं किया गया है, उसे करना था वो नहीं किया है। ठीक है दोस्तों। और इसका एक कंसेप्ट और है दोस्तों कि हैज़ नोट अगर अलग लिखते हैं तो ठीक है दोस्तों, अगर इसे
शॉर्ट करके लिखते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैज़ प्लस नोट का। तो दोस्तों सिंपल है, हैज़ और नोट का ओ हटा के वहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा दें और इस तरह से ये दोनों एक वर्ड बन जाता है और इसका साउंड या कहिए उच्चारण होता है हैजंट। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ही हैजंट रिटेन। अगर ऑब्जेक्ट है अ लेटर तो वो लगा देंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर ये देखते हैं दे हैव रिटेन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो दे हैव नॉट रिटेन, तो यहाँ पे हैव नॉट या तो अलग अलग बोले तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और अगर इसके शॉर्ट फॉर्म को बोलना है तो हैव को रहने दें और नोट का ओ हटा के एपोस्ट्रोफे लगा दें। सिंपल है दोस्तों, कभी भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों इसका उच्चारण या साउंड हैवंट पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, दे हैवंट रिटेन अ लेटर। इस तरह से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।